मूवी शुरू होती है और हम मूवी के मेन कैरेक्टर सुहाना को देखते हैं, जो टीवी पर रोमांटिक मूवी देख रही थी। मूवी देखते उसे अकेलापन महसूस होने लगता है। सवेरे सुहाना की नौकरानी फर्श से खून साफ करती है। उसके बाद वो फिर से नवी मूवी लेने के लिए एक स्टोर पे गई। यहीं पर उसकी नज़र पाउल पे पड़ती है। पाउल को भी सुहाना बहुत अच्छी लग रही थी। बाहर बारिश पड़ रही थी तो दोनों बाहर घर जाने के लिए वेट करने लगते हैं। फिर पाउल ने उसे ड्रिंक के लिए पूछा। अब दोनों ड्रिंक के लिए चले जाते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं। यहाँ सुहाना कहती है कि मुझे सूरज की रोशनी से एलर्जी होती है, तो मैं अपने घर पे ही बैठ के काम करती हूँ, मैं कभी बाहर नहीं जाती। और पाउल भी एक कंपनी में अच्छा काम करता है। अब दोनों सुहाना के घर आकर मूवी देखने लगते हैं। तभी पाउल सुहाना को किस कर लेता है। सुहाना ने रियलाइज़ किया कि ये तो गलती हो गई। उसने तुरंत उसे रोक लिया। सुहाना पाउल को अब घर से जाने को कहती है। पाउल कहता है कि मैं फिर फ़ोन करूँगा। सुहाना को पाउल को घर से भगाकर अच्छा नहीं लग रहा था। अगले दिन पाउल ने सुहाना के घर पर फ़ोन किया, जो उसकी नौकरानी ने उठाया हुआ था। पाउल ने सुहाना के लिए मैसेज दिया कि वो आज रात बार में उसका वेट करेगा। उसने बहुत देर तक वेट की, पर सुहाना नहीं आई। फिर वो डायरेक्ट उसके घर पहुंच जाता है। सुहाना पाउल को घर के अंदर नहीं आने दे रही थी, क्योंकि सुहाना ने पाउल से कहा था कि मुझे किसी प्रकार की बीमारी है। तब पाउल कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें किस प्रकार की बीमारी है, तो प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। पर सुहाना उसे अंदर नहीं आने दे रही थी। फिर वो बाहर से ही उसे किस करने लगता है। किस करते करते पाउल का लिप उसने काट लिया और फिर उसने पाउल को घर जाने को कहा। अगले दिन दुकान में दोनों आमने सामने थे, पर सुहाना अपने घर चली गई। इधर पाउल भी उसके घर पहुंच गया और आज तो उसने पाउल को अंदर भी आने दिया। सुहाना पाउल को कहती है कि देखो, मेरे पास दिल नहीं है और मैं सनलाइट में बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूँ। पाउल इस बात पर थोड़ा भी विश्वास नहीं करता। सुहाना फिर से उसे बेडरूम में ले जाती है। वहाँ पर उसने खुद को जंजीर से बांध रखा था। पाउल अब उसे किस करने लग गया। तभी सुहाना अब बदल रही थी। उसके दांत बाहर निकल आए थे। उसकी आंखों का कलर चेंज हो चुका था। अब पाउल को भी विश्वास हो गया, पर फिर भी वो नहीं डरता और वो सुहाना के साथ इंटीमेट हो गया। तभी सुहाना उसे काट लेती है। सवेरे सुहाना पाउल से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पाउल के काटने के बाद वो भी अब वैम्पायर बन गया। अब सुहाना पाउल के साथ रह सकती है, पर सुहाना किसी इंसान का खून नहीं पीती। वो सिर्फ केवल जानवरों का खून पीती है। अब दोनों एक साथ रहने लगते हैं और सुहाना पाउल को शिकार करना सिखाती है। दूसरी ओर हम एक दूसरे वैम्पायर को देखते हैं, जिसका नाम मिमी है। मिमी को जो भी अच्छा लगता है वो उसे कर डालती है, किसी को भी मार डालती है। एक रात अचानक से वो पाउलो और सुहाना के घर पहुंच जाती है। दरअसल मिमी सुहाना की सिस्टर थी। सुहाना हमेशा से ही मिमी के बर्ताव पर हेट करती है। मिमी ने सुहाना से कहा कि मैं एक हफ्ते यहीं पे रहूंगी। दरअसल सुहाना जिस घर में रहती है वो उसका नहीं है, वो भी एक वैम्पायर का घर है जो इन्हें रहने के लिए दिया है। अब रात को तीनों बातें करने लगते हैं। मिमी बताती है कि मैं 5 साल से एक ही जगह पे रही थी और वहाँ मेरे सारे दोस्तों को मेरे ऊपर शक होने लग गया था, इसलिए मुझे वहाँ से हटना पड़ा। अगले दिन जब दोनों सिस्टर बात कर रहे थे कि क्या तुम अकेली पड़ गई थी, इसीलिए तुमने पाब्लो का सहारा लिया। जब तुम उससे प्यार करती हो तो तुमने उसे काटा क्यों। इस बात पर सुहाना गुस्सा हो गई। अब सुहाना मिमी को अपने घर में उसे रहने नहीं दे सकती। वो कुछ भी करके अपने सिस्टर को भगाना चाहती है। एक रात पाउलो सुहाना को एक रेस्टोरेंट में ले गया। पाउलो को पता था मिमी का यहाँ आना सुहाना को अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो कहता है कि मेरे पास थोड़े पैसे हैं, हम यहाँ से दूर जाकर एक घर ले सकते हैं और एक नई ज़िंदगी जी सकते हैं। सुहाना को भी ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। अब इनका नवा घर लेने का प्लान बन चुका था। इधर रात को मिमी एक क्लब में जाती है और वहाँ वो एक लड़के से मिली और उसे काट लेती है। इधर रात के समय पाउलो और सुहाना एक जानवर का शिकार कर रहे थे कि तभी मिमी उसके पास आई और कहती है कि सुहाना को तुमने काटने क्यों दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम पागल हो, मुझे तुम लल्लू लगते हो, जो उसके तरफ खींचे चले जाते हो। यहाँ मिमी उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। पाउल उसे भाड़ में जाने के लिए कहता है। एक रात सुहाना पाउलो को एक पार्टी में लाई होती है। सुहाना पाउलो को सभी से मिलवा रही थी। इस पार्टी में आए सभी लोग वैम्पायर थे। पार्टी में कुछ लोगों को वैम्पायर की लाइफ अच्छी लगती है तो कुछ लोगों को नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ह्यूमंस पर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि हमें एक नवा घर चाहिए। सुहाना कहती है कि अभी तक सरकार को हमारे बारे में पता नहीं है और अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमें मार डालेंगे, इसलिए हम किसी इंसानों से बात नहीं कर सकते। मिमी पार्टी से जल्दी घर चली गई थी। वो दो लोगों के साथ जाकर घर में इंटीमेट हो जाती है।
जब सुहाना घर पर पहुंचती है तो वो सब लोगों को घर से बाहर निकाल देती है। दोनों सिस्टर में झगड़ा हो गया था। अब बहुत ही रात हो चुकी थी। मिमी ने जो दो लोगों को घर पे लाई थी वो उन पे हमला कर देती है और उन्हें मार डालती है। सुहाना मिमी पर बहुत ही गुस्सा थी। वो पूछती है कि वो दोनों लड़के कहाँ गए। इस बात पर मिमी सुहाना का गला पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, मैं जल्द ही यहाँ से चली जाऊँगी। अब बहुत ही दिन बीत चुके थे। पाउलो ने अपने ऑफिस में कॉल नहीं किया था। तब उसका मैनेजर उसके टाउन में आ गया। शहर में मैनेजर ने पाउलो को ढूंढने की पूरी कोशिश की पर वो उसे ढूंढ नहीं पाया। मैनेजर अब उसी बार में जाकर एक टेंडर से पाउलो का पता पूछता है, पर बार की टेंडर भी पाउलो को लाइक करती थी। पर उसे पता था कि पाउलो सुहाना के साथ रिलेशनशिप में है। वो पता बता देती है। अब मैनेजर सुहाना के घर पर पहुंच जाता है। वो बहुत ही इम्प्रेस हो गया था। मैनेजर सुहाना से कहता है कि तुम्हारी वजह से पाउलो में बहुत ही चेंजेस आ गया है। पहले वो किसी से बात नहीं करता था, वो शर्मीला था। इस बार तो उसने बहुत ही अच्छा बुक लिखा है। मैनेजर इन दोनों के लिए बहुत ही खुश था। डिनर के टाइम मैनेजर बहुत ही ज़्यादा ही पी लिया था तो वो पाउलो से पूछता है कि क्या आज रात में मैं यहीं पे सो सकता हूँ। पर इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। सोते समय रात को मैनेजर पर किसी ने हमला कर दिया। ये सपना सुहाना को आता है। सवेरा होने के बाद सुहाना जब मैनेजर के रूम में जाती है तब पता चलता है कि वो सपना नहीं था। दरअसल मिमी ने मैनेजर को मार दिया था। वो इस बारे में पाउलो को कुछ नहीं बताती और सारा इंजाम अपने पे ले लेती है पर किसी को बताती नहीं। और वो चाहती है कि मिमी उसके घर से कहीं दूर चली जाए। मिमी कहती है कि मैं कुछ दिन के अंदर यहाँ से चली जाऊँगी। ये सारी बातें यहाँ की नौकरानी सुन रही थी। अब इधर सुहाना और पाउलो दोनों पार्टी में जाने माने एक्टर का शो देखने आए थे। इस पार्टी की एक्टर भी वैम्पायर होती है। एक्टर से मिलने के लिए एक लड़की बहुत ही उत्साहित थी। मिमी ने उसे देख लिया। लड़की कहती है कि मैं उसकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ। अब पाउल घर पे आकर शावर लेने लगता है। तभी मिमी पीछे आकर पाउलो को किस कर लेती है। वो उसके साथ इंटीमेट हो गई। जाते जाते मिमी कहती है कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो तभी तुम मेरे साथ इंटीमेट हुए। इसमें गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी भी है। इसके बाद अगले सीन में मिमी उस एक्टर की फैन को लेकर एक्टर के घर जाती है। एक्टर लड़की को देखकर मिमी से कहती है कि तुमने मेरे घर पे इंसान को क्यों लाया। मैं कई सालों से किसी इंसान को नहीं मारी हूँ, तो जब मैं किसी इंसान को देखती हूँ तो मेरे अंदर का जानवर जाग जाता है। फैन को जाने से पहले एक्टर ने उसे एक गिलास पानी दिया। गिलास टूटा हुआ था तो फैन के मुंह में से खून निकलने लग गया। खून देखकर एक्टर को रहा नहीं गया और वो अपने फैन को ही मार डालती है। फिर मिमी ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ देख लूँगी, बस तुम इस शहर में मेरे लिए एक घर लेकर दे दो। मिमी हमेशा से ही यहाँ रहना चाहती थी, इसलिए उसने प्लान किया था। अब मिमी ने एक्टर को फंसा लिया। अब वो उससे पैसे लेकर अपने लिए एक घर खरीदना चाहती है। इधर पाउलो और सुहाना दूसरे सिटी में जाकर अपना नई जिंदगी जीना चाहते थे, पर पाउलो को बहुत ही गिल्टी महसूस हो रहा था। तो मिमी और पाउलो के बीच जो भी कुछ हुआ था वो सब कुछ सुहाना को बता देता है। सुहाना यह सुन बहुत ही उदास हो गई। वो बहुत ही रोती है। पर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और दोनों ने ही गलतियाँ की थी। मिमी ने उसके मैनेजर को मार दिया था और पाउल इसके सिस्टर के साथ इंटीमेट हो गया, तो गलती दोनों में थी। तो दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। दूसरी ओर जब मिमी घर पे आ रही थी तो रास्ते में उसके सामने एक डियर आ गया। इस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। मिमी का काफ़ी खून बहने लग गया था। वो समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो मारी जाएगी, पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। सनलाइट की वजह से उसकी स्किन जल रही थी, लेकिन वो कैसे भी करके घर जाने की कोशिश करती है। रास्ते में उसे सुहाना की नौकरानी मिलती है और वो जानती थी कि मिमी कितना खतरनाक वैम्पायर है, तो नौकरानी ने उसका कोई मदद नहीं किया। मिमी अब मारी गई। इधर ये दोनों अपनी ज़िंदगी जीने के लिए दूसरे सिटी में चले गए थे। ये दोनों जैसे भी थे वैसे ही खुश थे। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।